7 सोलो फिनिशेस के साथ एक बढ़िया चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगा नहीं था कि चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ 1v4। अगर यहां पर बहुत लो एचपी वाले प्लेयर को जॉन फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री की the two biggest rival esports org of all time are gonna be representing as one. बहुत दे दिया भाई कॉडिम को, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। कुछ नहीं भाई, मतलब सब कुछ करा भाई, मतलब क्या कर सकते थे। और लेवल पे भाई जितना मैं घिस सकता था, ये घिस सकता था, फ्रंट एंड घिस सकता था, जितना ठग ये लोग करे कोई नहीं करता भाई। बट अगेन अभी जोन की सिचुएशन कुछ ऐसी इतनी भी नहीं है कि आपको क्रॉस करना ही करना है। बिल्कुल क्लाउड रिज से रनिंग गाड़ी से जोनाथन ने निकाला ये नॉक। नोवा को भी अच्छा खासा डैमेज दिया, पीछे गाड़ी लगा दी है, बट नोवा यहाँ पर डाउन करेंगे, मान्या को डाउन करेंगे। जोनाथन को एस पावर इस एरिया पर आ तो चुके हैं जिन्होंने ट्रेड निकाला है नोवा के रूप में, बट बैटल अभी भी 2v2 की बची है। स्पॉट कर लिए गए एस पावर के हाथ में 3 ग्रेनेड्स है, उधर से एडमिनो, इधर से एस पावर, फिनिश कर दिए जाएंगे। मान्या क्या जॉनी को बचाया जा जाएगा? क्या 4 फिनिशेस गॉडलाइक अपनी पॉकेट में लेके जा पाएगी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट टीम गॉडलाइक के लिए। एस पावर थोड़ा लो हो चुके हैं, टाइम बाय करना चाहेंगे। एडमिनो विद दैट नेड, विल ही बी एबल टू फाइंड सम कनेक्शंस? आई डोंट थिंक सो फॉर नाउ, बिकॉज़ सोहम ये अपने प्लेयर को रिवाइवल और एक अच्छे एंगल दोनों पे आ चुके हैं। भाई भी अभी भूले मत कि आईको टीम तबेलास का भी आग बन हो सकता है कभी भी। तो जो भी टीम अपने अगर फ्रैगिंग अगर यहाँ पर नॉकआउट्स गवाएगी तो डेफिनेटली टीम्स आने वाली। बट ये ग्रेनेड फ्रॉम द एस पावर साइड सर्वर को अभी के उनके सर्वर डाउन करते नजर आएंगे। सो हम एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्या रहने वाले हैं। और ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, मैं आईको टीम तबेलास की बात करता हूँ, वहां पर मैड किंग्स ने भी एंट्री दे दी है। और कह सकते हैं कि ये जो अभी के लिए सरप्राइज अटैक हुआ है, शुरुआत तो काफी बेहतर। और ये देखिए हम कह भी रहे थे कि रैल्फी भी थोड़ा सा अलग गए, लेकिन अरीब उनके ज्यादा करीब आ चुके। बट क्या ये 2v4 का सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे? काफी मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। रैल्फी एक तरफ, अरीब शायद अरीब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित यहाँ पर रैल्फी ने करके रखा है। एडमिनो को निकाला जरूर, कोशिश थी वहां पर कंफर्मेशन निकालने के लिए। अरीब की तरफ से कोई भी अभी के लिए हलचल नहीं। ऐसा लगा कि शायद उनकी तरफ से आ जाएगा पलटवार, बट नहीं। टी वाटर बॉस, ये मुकाबला भी जहां तक है अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि हाथों से निकल चुका है। बट हाँ, अकेला जो खिलाड़ी है, देखते हैं कि क्या तकलीफ पर लेकर आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना तो अंदाजा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का कि चौथा खिलाड़ी आसपास ही होगा, बट कहां दे डोंट नो। और दूसरी तरफ से जोनाथन, वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम की तरफ से। भाई भी 13 फ्रैग्स निकाल दिए, हमने देखा तो जरूर, बट प्लेसमेंट पॉइंट में अब थोड़ा इजाफा करने की कोशिश वहां पर की जाएगी। एफएस ई स्पोर्ट्स आगे आने की जद्दोजहद में कोई यहाँ पर खिलाड़ी नॉकआउट ना हो जाए, इस चीज का भी एक डर सता रहे हैं यहाँ पर। देखिए अकेले जोन के अंदर जाना इतना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज सामने सारी हाइट एडवांटेज वाली टीम्स हैं। बट हाँ, अगर कोई अच्छी रेंज मिल जाए जहां पर थोड़ी देर स्टेल्थ रहकर आप अपना कन्वर्जन ढूंढे तो पॉसिबल। हेक्टर को वहां पर फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। रोमन के बिल्कुल पीछे से डाउन द रिज स्नीकिंग करके जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से जॉनथन को कहीं ना कहीं एक अच्छी बजट इसमें एक रिवाइवल भी देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से अगर रोमन की बात करें, जूसी का वहां पर और जॉनथन भी वहां पर, रोमन का वहां पर फ्रैग सुनिश्चित करने की कोशिश, नॉकआउट निकाला जरूर है, लेकिन अब देखिए टॉप 3 तक अपने आप को लेकर आ चुके हैं गॉडलाइक के जॉनथन। कन्वर्जन निकालेंगे 15 फ्रैग, अभी तो कह सकते हैं 20 पॉइंट तो आराम से निकाल के जा चुकी है। बट अगर सवाल ये कन्वर्जन अगर चिकन डिनर में जाएगा तो और भी बड़ा अपॉर्चुनिटी की तरफ से रहेगा। मायावी कहां इतनी बड़ी नंबर्स एडवांटेज थी, 13 फिनिशेस के साथ आए थे, 16 पे पहुंच गए गॉडलाइक जोनाथन। 7 सोलो फिनिशेस के साथ एक बढ़िया चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगा नहीं था कि चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ 1v4। अगर यहां पर बहुत लो एचपी वाले प्लेयर को जोनाथन डाउन करके टीवीएस लेके आगे बढ़ेंगे, बट नहीं। I will explain everything what happened with us, why we are struggling still in 2025. चलो गाइस, स्ट्रीम की स्टार्ट करते हैं कि भाई ऑफ कोर्स वीज़ा अपडेट्स है। तो अनफॉर्चुनेटली गाइस, हम लोग का एक बारी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, एंड दूसरी बारी वीज़ा रीअप्लाई करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। इमरजेंसी केस किया था, पूरी पहचान लगा दी। वी ट्राइड एवरीथिंग, सोशल पावर, सोशल मीडिया पावर, पॉलिटिकल पावर, जितना हमसे हो सकता है, जितना सबसे हो सकता है, तो सब कुछ किया यार। बट कल छुट्टी है, कल एम्बेसी बंद होगी और हमारा डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक तो हो भी गया होगा। जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, हम लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं डब्ल्यूसी से। सिर्फ डब्ल्यूसी से डिस्क्वालीफाई होना एक रिग्रेट नहीं है यार, मतलब ये एक चीज़ का सिंबल है कि तुम एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे भाई क्या कहते हैं, तुम अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाने के लिए भी तुम्हें कोई सपोर्ट तो मिलता नहीं है, बट जस्ट तुम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इतना ये प्रॉब्लम है भाई, समझ रहे हो। और फिर अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अपन डब्ल्यूसी जीतेंगे छोड़ो भाई, अपन वहाँ पहुंचेंगे, ये सवाल होता है अपने देश में। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अपने देश में बस ये सवाल है कि अपन डब्ल्यूसी तक जाएंगे कैसे। जीतना नहीं जीतना तो बहुत, चाइना, डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा ये सोचती है कि कैसे वो जीतते हैं, कैसे वो बेटर बने, कैसे अपनी चीज़ें ठीक करे। हम बस ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। और इसी के साथ मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये डब्ल्यूसी खत्म हो गया है, और जो लोग सब ये स्ट्रीम ज्वाइन किए वो लोग एक ही आंसर चाहिए था
कि अब क्या कुछ नहीं, अब खत्म है मेरा। अभी स्कल जी प्रिवेल का वीज़ा नहीं लगा और वार्डन एंड वाइपर का वीज़ा भी इसलिए लगा गाइस क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी शेंजन कंट्री जा चुके हैं। उन्होंने ऐसा, वो लोग ने अपने पेरेंट्स का दिखा कि उनके पेरेंट्स के साथ वो अटैच्ड है, इसलिए उनका इजीली लग गया है। ठीक है, और दोनों रुकीज के लिए बहुत अच्छी बात है अबाउट इट कि व्हाट कैन वी डू नाउ। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1 वार्डन वाइपर जो कि हम लोग के पार्ट नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस फॉर दिस WC, मतलब वो लोग के वीज़ा लग चुके हैं। एंड इफ यू गाइस नो KSL के 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको वीज़ा की जरूरत नहीं होती, ऑनरेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर, सो दे गोना बी प्लेइंग टुगेदर एज वन स्लॉट। उसको हम टीम इंडिया करके रजिस्टर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स एंड पॉलिसी कि हम किसी कंट्री का नाम यूज करें, बट डेफिनेटली कोई तो नाम होगा विच विल यू गाइस विल नो वेरी सून। एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री की the two biggest rival esports org of all time are gonna be representing as one as Team India for the World Championship. I know guys ki maybe the results might not favor us, maybe they can do better than what we think, but the point is ki the only hope we have is this guys. ठीक है, and we have been trained कि भाई whatever happens keep supporting Team India, तो please don't boycott anything, don't disrespect Codem, कुछ मत करो यार, हमारे players की अभी भी representation है उधर। ठीक है, and regarding ES Viper and Warden departed, no bro, they have a flight. They have a flight very soon. That's what all I can say. Prevail leaving? No. We have no clue. अभी तो सब लोग leave ही है bro. Everybody is leaving until there's something. और इसका update बहुत जल्दी आएगा. The new team won't have. Yes, actually उनका name क्या होगा, वो कुछ mix होगा, मतलब कि like हो सकता है कि वो name हो कि Godlike Accident का कुछ mix हो सकता है कि वो कुछ completely different name हो, मतलब कि टीम इंडिया नहीं रख सकते क्योंकि किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं कर सकते, बट जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ग्रोइंग स्ट्रांग या फिर कुछ भी, एनीथिंग द टीम नेम कैन बी एनीथिंग, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बट यू गाइस शुड सपोर्ट देम एज टीम इंडिया। ठीक है, Godlike SATL इज अ राइवलरी इन इंडियन ई-स्पोर्ट्स, बट डोंट ब्रिंग दैट राइवलरी इनटू इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स, इट्स अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। ठीक है, हम भाई इन बंदों की वीजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए भाई? एज एन ऑर्ग लेवल पे, मतलब मैं हूँ क्रॉन्टिन हूँ, एज ए अभी कोच देख रहा है टीम को, हम 3-4 लोग जो भी है भाई, हमारी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। कहाँ तक जाएंगे? मैं कहाँ तक जाऊंगा? वीजा एजेंट, एम्बेसी में भी जाके किसको मिलूंगा भाई? ऐसा तो कोई है नहीं कि मेरे चाचा भतीजा कोई काम करता है उधर तो जाके उनके साथ मीटिंग करो, बात करो, नहीं है। एक लिमिट से और उस लिमिट के बाहर जाके काम नहीं कर सकती है ना, और कर सकती ना प्लेयर्स कर सकते। वहाँ पे ऑब्वियसली भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फिर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर उनको सपोर्ट करना चाहिए, फिर अगर कॉडिम वालों ने कुछ करा भाई उसके बाद इंडिया में खुद से, तो भाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे गाइज, नहीं तो देखो कॉडिम में तो मतलब हमारी साइड से तो हो गया। थैंक यू भाई कॉडिम कम्युनिटी को नहीं, मतलब उनके गेम को, प्लेयर तो अपने भाई, प्लेयर को जिंदगी भर सपोर्ट रहेगा, वो अगर बोले दूसरे गेम में ग्राइंड करना है करते रहो। कॉडिम के लिए गाइस Godlike से कुछ नहीं, आज के बाद से बहुत दे दिया भाई कॉडिम को, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते कुछ नहीं भाई, मतलब सब कुछ करा भाई, मतलब क्या कर सकते थे? ऑर्ग लेवल पे भाई जितना मैं घिस सकता था, ये घिस सकता था, फ्रंट एंड घिस सकता था, जितना ठग ये लोग करे, कोई नहीं करता भाई, सब कुछ ट्राई कर रहा, हर एक बंदे को रीच आउट कर रहा है जिससे हेल्प हो सके। कितना कुछ भाई